अब तीन चीजें वो करेंगे आज, बस बोलते हैं। कौन सी तीन चीजें? तीन चीजों में पहली चीज आती है ऑडियो किस तरह लगाते हैं जी HTML में। फिर हम पढ़ेंगे वीडियो किस तरह लगाते हैं। फिर पढ़ेंगे जी PDF किस तरह लगाते हैं कोई स्पेसिफिक। ये तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, PDF होती हैं वेबसाइट्स में। अच्छा, ऑडियो किस तरह लगाते हैं। अच्छा, ऑडियो लगाने के लिए आपके पास पहले तो एक टैग होता है ऑडियो नाम का, ठीक है। ओपन करते हैं ऑडियो को और फिर उसको क्लोज कर लेते हैं। ये टैग है ऑडियो का। लेकिन लिंक किस तरह दिया जाए, ये जो इसमें SRC आ रहा है ना, ये नहीं आता। इसको हम लिंक करेंगे अलग से। ऑडियो टैग में हमारे पास एक और होता है सोर्स। हाँ, ये क्लोजिंग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग है, इसका बस ओपनिंग है। लेकिन इधर हमने SRC देना है और इधर हमने पाथ देना है जिधर हमारे कंप्यूटर में ऑडियो भरी हुई है। लेकिन ऑडियो आपने पहले अपने फोल्डर में रखनी है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट आप देते हैं, उसकी एक फाइल देते हैं क्लाइंट को या किसी को भी। तो वो फोल्डर में होती है आपकी फाइल, आपके कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोई फाइल एक ऑडियो की भी, वीडियो की भी, PDF की भी अपने फोल्डर में स्टोर कर लेता हूँ। इधर एक फोल्डर बना देते हैं डेटा नाम से। ठीक हो गया। इसको मिनिमाइज करके मैं स्टोर कर लेता हूँ। फाइल फाइल किधर होगी? अच्छा जी, ये चलती है। ठीक हो गया। ऑडियो मिल गई जी। अच्छा, इसको मैं कॉपी करके अपने फोल्डर में रखने लगा। कौन सा फोल्डर? इसी तरह मैं कोई वीडियो उठाता हूँ। ये वीडियो नहीं सही, बहुत बड़ी है। कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ। नहीं है वीडियो। छोटी सी उठा रहा हूँ वीडियो। अच्छा, और PDF भी साथ उठा लेता हूँ। और इसको मैं फोल्डर में रख रहा हूँ। आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप बाद में ना कहें कि किधर से आई जी वीडियो, ऑडियो किस फोल्डर में थी, पाथ भी ना आपको सही देना हो। तो ये इसलिए कर रहा हूँ।
अच्छा जी, वो मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। हो गया ये काम। अब हम कोड पे चलते हैं। इधर मैं लिखूंगा कोड पे, मैंने अगर ऑडियो देनी है तो मैं अपने ऑडियो का पाथ दूंगा, टोटल जो मेरा बनता है। तो कौन सा पाथ है जी मेरा? देखो डेटा में ऑडियो का नाम क्या है, ये डेटा फोल्डर है, इसमें ऑडियो का नाम क्या है जी? रिमूव नॉइस। ठीक हो गया। तो स्लैश देनी पड़ेगी और मैंने लिखना पड़ेगा रिमूव नॉइस डॉट MP3, एक्सटेंशन भी लाजमी देनी है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट आपने देना है, जो कौन सा एट्रीब्यूट है, मुझे लगता है इसकी स्पेसिफिक टाइप हो। स्पेसिफिक टाइप आपने बतानी है, कौन सी टाइप है जी इसकी? ऑडियो की टाइप MP3 होती है, उसको कहते हैं, ये टाइप आप देख भी सकते हैं गूगल में, ऑडियो स्लैश एमपेग। ये MP3 की टाइप होती है ऑडियो की। आप लिखेंगे MP3 ऑडियो टाइप तो एमपेग आएगा लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह आपने दे दी। अब देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं, या क्या मामलात होते हैं। कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया? एक टैग मेरा मिक्स है। इधर मैं कंट्रोल देना पड़ेगा ऑडियो का, कंट्रोल्स। ये एट्रीब्यूट लिखना है विदाउट प्रॉपर्टीज। ये आ गया जी मेरा। ठीक हो गया। अब इसको मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये ऑडियो चल रही है जी। आवाज आ रही है ना? ठीक है, ये भी कोई लेक्चर ही हो रहा है, लेकिन ये मेरी जुबान है। अच्छा, इस तरह ऑडियो देते हैं। किसी को कन्फ्यूजन ऑडियो देने में, ये देख लें आप, कोड स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पाथ भी देख लें, आपके सामने सब कुछ किया है। जब तक ये कंट्रोल, ये हटा दूंगा तो ऑडियो का कंट्रोल यूजर को नहीं देंगे। अब ये देखें, मैंने कंट्रोल वेरिएबल इधर लिखा तो सारा कंट्रोल आ गया। अब इधर से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कर सकते हो ऑडियो को, जो कुछ मर्जी। समझ आ गई इधर तक? कोई बोलो जी, समझ आ गई है? मैं आगे चलूँ फिर? यस सर, आ गई है समझ। जी भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बोलने का। अब वीडियो देते हैं। वीडियो के लिए क्या है, वीडियो टैग है आपके पास। ठीक है, और इससे ये हटा दें, ये सोर्स हम अलग देंगे। उसका भी एक रीज़न है, वो भी सोर्स दिया मैंने, और इधर SRC, और इधर से वीडियो का पाथ कौन सा है, डेटा, और उस फोल्डर के अंदर गया हूँ मैं। तो क्या नाम है उसका, फाल लारावल किक विद म्यूजिक डॉट MP4। और इसकी भी टाइप देनी पड़ेगी मुझे। टाइप कौन सी है इसकी जी? इसकी भी टाइप, उसकी ऑडियो थी तो इसकी वीडियो होगी, स्लैश MP4 आई थिंक ये होती है इसकी। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं आएगा। आएगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है वीडियो, लेकिन इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, CONT और कंट्रोल्स मैंने। तो ये वीडियो का कंट्रोल सारा आ जाएगा मेरे पास। ये देखो, ये सारा वीडियो का कंट्रोल, लेकिन इसकी विड्थ बहुत बड़ी है, तो लिहाजा मैं इसको विड्थ को कम करता हूँ। विड्थ को मैं करने लगा हूँ 50%, और हाइट को करने लगा हूँ मैं 50 कर देता हूँ। ठीक हो गया, ताकि आपको दिखे सारा कुछ। ये है जी वीडियो। अब मैं इसको चला रहा हूँ, सारा कंट्रोल मेरे पास है। ठीक है, ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, जिस तरह यूट्यूब की वीडियो होती है, सारा कंट्रोल वही होता है। ठीक है, ठीक है। ये वीडियो इस तरह देते हैं। किसी को कन्फ्यूजन इसमें कुछ? बिल्कुल सेम है, ऑडियो की जगह वीडियो लिख दो, सोर्स की जगह वीडियो का दो, टाइप की जगह वीडियो की टाइप कर दो, बस बाकी कुछ नहीं है। जो एक्सटेंशन दी है वही इसकी वीडियो स्लैश MP4 कर दो। ठीक है, अगर इधर एक्सटेंशन और है तो इधर और हो जाएगी। इधर MP4 MP3 की जगह और कुछ है तो इधर और कुछ हो जाएगी। वो देख लेना है आपने टाइप कौन सी है, गूगल पे मिल जाती है, लेकिन MP3 में होती है मोस्टली।
ठीक है जी, ये वीडियो हो गया। अब पीडीएफ किस तरह लगाएं जी? पीडीएफ लगाने के वैसे 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बताने लगा हूँ जिससे आप आसानी से लगा सकते हो। आई फ्रेम टैग है, उसके जरिए आप पीडीएफ लगाओ, आसान होगा। क्यों? ये आप प्रॉपर्टी हटा दो, ये आपको ज़रूरत नहीं है। सोर्स में आप पीडीएफ का लिंक दो। कौन सा जी पीडीएफ मेरा? डेटा बैकस्लैश और गिग वर्डप्रेस फाइल डॉट पीडीएफ दे दीजिए। कंट्रोल एस में करने लगा। अच्छा, प्रिंट होगा, वही है प्रिंट, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक है। अब दिखा है जब पूरा लोड हुआ है। तो अब ये देखो, ये पीडीएफ मेरी पूरी है जी। इसकी विड्थ को मैं बड़ा कर सकता हूँ, हाइट को बड़ा कर सकता हूँ, सब चीज़ें कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो कर लेता हूँ मैं जी, ये विड्थ कर लेता हूँ इसकी। आपको ये तो दे सकते हैं ना, विड्थ जी 80%। ये है जी मेरी 80 इधर तक आती है, ये 20 बच गई है, ये ठीक हो गया। लेकिन हाइट भी इंक्रीज करनी होगी ताकि वो सही तरीके से दिखे। हाइट 100% कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये ठीक होगा। इसको मैं पिक्सल में देता हूँ, पिक्सल में ले रहा है, हाइट पिक्सल में लेगा, ठीक है। ये देखो, ये सारा कुछ जिस तरह कंट्रोल होता है ना आपका पीडीएफ का, ये उसी तरह बना हुआ आ रहा है। सब कुछ कर सकते हो इधर से, आप डाउनलोड कर सकते हो, ये यूजर सब कुछ कर सकता है जो आपकी वेबसाइट का यूजर होगा। ठीक हो गया। ये है जी आपके मामला। ये 3 चीज़ें मैंने आपको मजीद बनानी थी। अब कुछ हमारे पास रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारी ऑडियो नहीं लगती, वीडियो नहीं लगती, यूज़र को शो नहीं होती। तो तब हमें यूज़र को एक मैसेज देना पड़ता है कि योर फाइल इज़ करप्टेड या पाथ इज़ नॉट करेक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मैं मैसेज दे सकता हूँ। मैसेज किस तरह दूंगा? ये देखो, मैं इसको वापस बैक कमेंट कर रहा हूँ। ये ऑडियो वाले को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मेरी फाइल का पाथ नहीं सही, लेट्स सपोज मैं इसको डेटा 1 कर देता हूँ, अब ये प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वीडियो का पाथ ही नहीं, कंट्रोल तो आ रहा है क्योंकि कंट्रोल मैंने इधर लिखा हुआ है ये, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा ये। तब यूजर को मैसेज देना है, ब्रदर योर फाइल इज कंप्लीट, ठीक है, और समथिंग, ठीक हो गया जी। ये मैसेज अब शो होगा, देखते हैं। इसको अगर मैं सोर्स के इसको आप मैसेज ऐसे दे सकते हो,
स्मॉल कर दूं इसको मैं, इसको भी स्मॉल कर दूं क्योंकि मैसेज तो इतना बड़ा नहीं होता ना, और इसको मैं स्टाइल कर दूं स्पेसिफिक। ठीक है जी, कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड। ये इसको मैं मैसेज दे सकता हूँ, ये स्टाइलिंग के जरिए मैं मैसेज एडजस्ट कर सकता हूँ, बिल के इसको साथ लगा सकता हूँ या ऊपर भी अटैच कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैसेज आपने देना है तो इसमें बैक एंड में जब मैं करूँगा तो मैं इसको इफ कंडीशन लगा दूंगा समथिंग लाइक दैट, कि अगर ये फाइल इसकी गलत हो जाती है तब ये मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, ये मामला आते हैं, ये बैक एंड की है कि अगर एक चीज़ सही नहीं होती तो उसको मैं दूसरे वे में दिखाऊं। ठीक है, ये मैसेज दे सकते हैं आप, ये चीज़ें ध्यान में रखा करें। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो यूज़र को क्या दिखेगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या दिखेगा, फिर क्या मैसेज होगा। ये टेस्टिंग होती है वेबसाइट की। अच्छा जी, ये हो गया आपका HTML वीडियो, HTML ऑडियो, HTML PDF।